हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि ये गाजर क्यों दिखाई जा रही हैं इस तरह से। ये यहाँ पर बन रहा है गाजर का मुरब्बा। पहले पिताजी के लिए बनाया जाता था, पिताजी बहुत खाते थे, लेकिन अब पिताजी तो रहे नहीं। लेकिन तो मम्मी को याद आया, गाजर पड़ी भी थी क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में गाजर बहुत ज़्यादा आती हैं। गाजर को आप चाहे किसी तरीके से भी खाएं ज़रूर, बहुत अच्छा होता है, ये खून बढ़ाती है और भी चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है। तो गाजर से हम लोग गाजर का हलवा बना सकते हैं, जो मुरब्बा है गाजर का वो बना सकते हैं, गाजर की सब्ज़ी खा सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। तो किसी तरह से भी गाजर को खाएं। और आज का वीडियो जो है मैंने सुबह से ही शुरू कर लिया था। सुबह 5 बजे मैं उठी थी, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह की और उसके बाद झाड़ू वो लगाया। ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह में उठ के पहले एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ और फिर नहा के उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। किचन में नाश्ता वगैरह करने के बाद मतलब वहाँ का सारा काम करने के बाद ही मैं यहाँ पर पोछा लगाती हूँ। पोछा मैं इसलिए लेट लगाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, घर पे ही रहते हैं, वो फिर जल्दी से गंदा कर देते हैं, तो सुबह का लगाया हुआ पोछा साफ़ नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा लेट लगाती हूँ। जब मैं किचन का काम कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं बाहर मतलब पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले सोफ़े को अच्छे से झाड़ लिया है और अब मैं इन कवर को ही सोफ़े के इन कवर को ही इस पे लगा दूंगी, क्योंकि अभी मैं धुलूंगी नहीं इनको, कुछ दिन बाद धोऊंगी। और ये ना सोफ़े सुबह भी मैंने ठीक कर दिए थे और लगभग रात में भी मैं कर देती हूँ कई बार। लेकिन बच्चे भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, तो बड़े ज़्यादा करते हैं, मतलब ये बैठते हैं तो आशु बैठता है, तो ये दोनों इनको ना जल्दी से ख़राब कर देते हैं। तो सुबह में भी मैंने ठीक कर दिए थे, लेकिन फिर दोबारा से कर दिया था इन्होंने, तो फिर मैंने इनको अच्छे से ठीक किया। और यहाँ पर आशु अपने लिए पानी वगैरह लेके जा रहा है। वो चाय वगैरह बना रहा है अपने लिए और मेरे लिए भी लेकर आएगा, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि वो बोल रहा था कि मम्मी चाय ला दो। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम ले लो, क्योंकि मैं काम कर रही थी उस टाइम पे। तो वो खुद ही बनाने लगा और पहली बार है उसने ये चाय बनाने की कोशिश की है, वैसे वो बनाता नहीं है कभी भी। और ये खाना वगैरह खा के बाहर बैठ गए हैं धूप में, मम्मी भी और ये भी, दोनों जने बस इस टाइम ना बाहर बैठ जाते हैं ये, क्योंकि धूप आ जाती है हल्की फुल्की, कभी कभी आ जाती है, कभी नहीं आती है। और सर्दियों के दिन है, हल्की हल्की सी धूप बहुत अच्छी लगती है और उसमें चाय मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। और ये जो कुशन है ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ये ना सोनिया के जो सोफ़े के कवर थे, तो उनमें से ना कपड़ा बच गया था, तो मैंने उनके ही ये कवर बना लिए थे। मेरे सोफ़े पे कुशन नहीं थे, तो मैंने खुद से रुई ला के और कपड़ा लगा के उससे सिलाई करके मैंने इन कुशन को बनाया था। और उसके ऊपर जो ये कवर है वो भी खुद से ही बनाए थे और काफ़ी अच्छे लगते हैं। रेडीमेड लेने जाती तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं ये, और अब शायद मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा ख़राब से हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको बनाए हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेज़ को साफ़ अच्छे से। इसका शीशा जो है ना वो उठ जाता है, उठा के इसको अच्छे से साफ़ किया जा सकता है, तो मैं इसी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। ऐसे मैं डेली डेली तो नहीं करती हूँ ये काम, शीशा उठा के बस ऐसे ही कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कवर यानी कि जो इसका ऊपर का कवर है वो रख देते हैं तो इतना गंदा नहीं होता है, और उसको ही बस ऊपर से साफ़ कर देते हैं। वैसे भी ये प्लास्टिक का है तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसको कभी कभी साबुन से या ब्रश से भी धो देती हूँ, और कभी मतलब ऐसे ही कपड़ा लगा देती हूँ। और ये आशु मेरे लिए चाय रख के चला गया है गिलास में, तो बस यहाँ पर मैं सभी कमरों में पोछा लगा लूँगी। और ये खड़े वाला पोछा है मेरे पास, ये वैसे तो अच्छा लगाता है लेकिन जल्दी से ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इसको फिर ना अभी मुझे चेंज करना है। मैं सोच रही हूँ बाल्टी वाला जो पोछा आता है ना वो ले लूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का बेस्ट है। अगर किसी को सही से पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर गाजर का मुरब्बा जो है लगभग तैयार हो चुका है। इसमें चीनी डाल दी थी पहले से ही,
क्योंकि गाजर के मुरब्बे में चीनी शुरू में ही डाल दी जाती है। पहले गाजर छील के अच्छे से धो के उसको गाजर को हम लोग जैसे ही कढ़ाई में डालते हैं साथ के साथ ही चीनी डाल देते हैं। चीनी या शक्कर गुड़ जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं और उसके बाद इसको पकाते रहते हैं। पूरी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं की है। और चीनी या मीठा अपने हिसाब से डाल लीजिए, कम या ज़्यादा आपको खाना है, लेकिन जो मुरब्बा होता है उसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह धो रही थी मैं, 2-3 दिन के कपड़े मेरे हो चुके थे क्योंकि मौत थी और चौदस थी। तो उस टाइम में हमारे यहाँ कपड़े नहीं धोते हैं, चौदस में भी नहीं धोए जाते हैं और मौत में भी धोए नहीं जाते हैं। और अगर नेक्स्ट डे वीरवार हो जाए तो भी नहीं धोते हैं। तो इस तरह से 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे मेरे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से निकाल रही हूँ और एक पानी में निकाल दिए हैं, दूसरे पानी में निकालूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। जो सर्फ वगैरह होता है वो बिल्कुल ना रहे इनमें, और जो थोड़ा बहुत बचा रहता है वो मशीन में निकल जाएगा। वैसे तो रहता नहीं है क्योंकि 2-3 पानी में निकाल दिया है इनको और फिर उसके बाद मशीन में डाल दिया है। और मशीन में ना ये वाला कवर ज़रूर लगाना चाहिए ऊपर से, जो ढक्कन होता है सुखाने वाले में, ताकि कोई भी छोटा कपड़ा हो तो मशीन में इधर उधर ना गिरे। क्योंकि मेरे पास जो पहली मशीन थी ना वो उसमें हम लोग नहीं लगाते थे, तो उसकी वजह से ही हमारी वो मशीन जल्दी ख़राब हो गई थी। क्योंकि हमने उसकी अच्छे से केयर नहीं की। इसकी करते हैं पूरी तरह से, लेकिन देखते हैं ये कब तक चलती है। इसको मैंने 1.5 साल लगभग हो चुका है मेरा मशीन को लिए हुए, काफ़ी अच्छे से चल रही है अभी तक तो। वैसे इसकी 5 साल की गारंटी भी है। और यहाँ पर मैं बाहर धूप में सारे कपड़े डाल दूँगी। बाहर यहाँ पे ना तार बांधा हुआ है धूप की वजह से। अंदर की साइड जो बेड़े में है वो धूप नहीं आती है ना वहाँ पे, तो इसलिए बाहर की साइड जो है तार बांध के रखी हुई है। और ये जो छोटे कपड़े हैं शिवी के वो मैं मंजे पे डाल दूँगी, और जो बड़े कपड़े हैं वो सारे मैं तार पे ही टंगा दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। बाकी सारे कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद, जो मेरा ये टब में पानी बच गया था उससे मैं ये बाहर का पीछे वाला जहाँ से हम लोग आते जाते हैं तो वहाँ से मैं फ़र्श को धो दूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मशीन लगाती हूँ तो मैं यहाँ पे ये फ़र्श ज़रूर धो देती हूँ। झाड़ू तो सुबह में लग जाती है, लेकिन धोने का ऐसा ही होता है। तो मशीन दूसरे दिन लगे, तीसरे दिन लगे या चौथे दिन लगे तभी मैं धो देती हूँ साथ के साथ ही। एक तो पानी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इस पानी को हमें खिंडाना तो है ही है, तो या तो फ़र्श धो लो या फिर ऐसे खिंडा लो। तो इससे अच्छा है कि मैं इससे फ़र्श को साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं इसको रगड़ सी दूँगी फ़र्श को वाइपर से ही, ताकि इसकी जो मिट्टी मैल जो भी होता है वो अच्छे से उतर जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको पानी को सारे को सीत नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ, साफ़ कर दूँगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि साफ़ कर दूँगी। और ये ना पाइप भी पड़ा हुआ है यहाँ पे फ़र्श को धोने के लिए, इसको हम लोग कम यूज़ करते हैं। क्योंकि फ़र्श तो मैं बाल्टी या टब के पानी से ही धो देती हूँ। जो टब में इकट्ठा हुआ रहता है कपड़ों का पानी, उसमें सरफ भी होता है हल्का हल्का सा, तो बस उससे ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, हो जाता है फ़र्श। और इस पाइप में ना मोटर का पानी आता है, यानी कि मोटर चला के जो पानी, ताज़ा पानी निकालते हैं वो वाला आता है। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो कूलर वगैरह में पानी जब डालते हैं तो ये इसका यूज़ करते हैं। और फिर साथ के साथ ही फ़र्श भी धो देते हैं। बस ये सब सुबह से दोपहर तक का ये मेरा रूटीन है। जब कपड़े धुलते हैं तो यही मेरा रूटीन होता है, और जिस दिन कपड़े नहीं धुलते तो उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। और बस उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं थोड़ी सी अपनी लिपापोती करने के लिए क्योंकि देखो हम लोग घर का ख्याल रखते हैं लेकिन अपना नहीं रख पाते हैं। और ये सामने ना इनका कोट रखा हुआ है, ये वैसे तो डेली में पहनने का ही है लेकिन ये पहनते बहुत कम हैं, तो मैंने यहीं पे टंगा के रखा है। जब कभी पहनना हो इनको तो सामने से उठा के पहन लेते हैं। और यहाँ पर ये मैं ना दवाई दिखा रही हूँ, ये सरकारी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर मतलब नर्सें आई थी वो देकर गई हैं शिवी को देने के लिए और आशु को देने के लिए। तो हो गया है हल्का फुल्का सा मेकअप, और अभी बैठेंगे आराम से, धूप में जाके बैठूंगी ऊपर
क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की सी ठंड लग रही है, ऊपर थोड़ी सी धूप आई है, तो वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए और खाएंगे गाजर। गाजर मैं आजकल शुरू की है मैंने, आजकल मतलब गाजर आई हुई है, सर्दियों में गाजर बहुत ज़्यादा आती हैं, हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैंने जो भी मेरे घर में होती है सब्जी तो वो मैंने खानी शुरू कर दी है। मतलब थोड़ी थोड़ी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, लेकिन खाती हूँ। कच्ची सब्जी जितना हम लोग खा सकते हैं उतना हमें खाना चाहिए, तो मैंने शुरू कर दी है। और जब भी मुझे टाइम लगता है, ये नहीं है कि मुझे उससे फ्री होके बैठती हूँ तभी मैं खाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं चलते फिरते खाती रहती हूँ, उनको रख लेती हूँ काट के, या जो भी और कुछ होता है तो वो भी मैं खा लेती हूँ। लेकिन इस टाइम मेरे पास गाजर है तो वो ही खाऊंगी मैं। रोटी तो खाती ही हैं, लेकिन कच्ची सब्जी अगर हम लोग जितनी खा लें उतना ज़्यादा अच्छा है। कच्ची सब्जी अब मैंने शुरू किया है, धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो रोटियां हैं वो कम करूँ खानी, और कच्ची सब्जियां जितना हो सके उतना ज़्यादा खाऊंगी। और अभी मैंने ना नई नीम के पत्ते मंगवाए थे, उनका भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी मैं काम से फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी और फिर उसके बाद उनका कुछ करने की सोचूंगी। और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है और मैं वीडियो बना ही नहीं रही, क्योंकि मेरा खुल के जिए, जिंदगी को जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। दुख सुख जिंदगी में चले आते हैं, और मैंने बातें कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे आ गई हूँ, खाने से शुरू की थी और दुख सुख पे आ गई, तो प्लीज माइंड मत करना। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और ये वीडियो आज के आज ही आएगी। कपड़े धोकर आई हूँ, आपने देखा ही होगा, और मैंने साथ ही फर्श भी धो दिया। मैं ऐसा ही करती हूँ, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ कपड़े की तो मैं बाहर का फर्श साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा पानी होता है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। और चलिए अब इसी के साथ बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। बातें अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।